कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी बीपीएससी एडीओ का रिसेंट अपडेट आया हुआ है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड। जैसे अगर आपका 10 तारीख को पेपर होगा, 10 वाले स्लॉट में अगर आप हैं तो 5 तारीख के आपके जो फॉर्म आपने फिल किया होगा, अगर आप पोर्टल पे लॉगिन कर दें तो उसके सामने में एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मानिए अगर आपका 12 तारीख वाले में है तो आपको 7 तारीख को आएगा, तो 5 दिन पहले आना शुरू होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जनवरी मंथ का कंप्लीट जनवरी लेके आया हूँ। इसके बाद करीब करीब पूरा ओवर हो गया अपना अक्टूबर तक, सितंबर तक। अक्टूबर और नवंबर पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द उस पर भी वीडियो आ जाएगी, 2 से 3 दिन लगेगा। और मंडे को एडुटेरिया का इंग्लिश वाला जो है वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूसडे से उसमें 20 सेट है, 20 × 50 1000 क्वेश्चन है। अभी तक जो भी मैंने बोला है ये सारे 8-10 वीडियो में, जो कि करंट अफेयर्स का कंप्लीट मंथ वाले में, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन अलग होंगे जो कि मतलब अपना मिसिंग है या फिर लेस इंपॉर्टेंट है, तो वो भी उसमें होगा। तो हम लोग उसको भी बिल्कुल मतलब एक दिन में कम से कम नहीं नहीं कुछ तो 250 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि उसमें बस बोलते जाना है। क्योंकि आपको बहुत कुछ समझा होगा, क्वेश्चन आंसर दोनों सामने में होंगे, क्योंकि मैं उसको स्टार मतलब मार्क करके आंसर हाईलाइट करके आपके सामने लेके एक बार बोल दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ को। तो सबसे पहले नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 and 8 स्क्रैप्ड। मतलब पहले था कि बिना पास किए भी मतलब भेज दिया जाता था आगे, अब री एग्ज़ाम होगा, बिना मतलब एग्ज़ाम के कोई प्रमोट नहीं होगा। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो है फंडामेंटल राइट था पहले, ठीक है। उत्तराखंड पहला इंडियन स्टेट बना है जो कि इम्प्लीमेंट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इक्वल राइट फॉर इक्वल सिटीजन। लोकपाल ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया फर्स्ट एवर फाउंडेशन डे 16 जनवरी 2025 को। पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनकिया चंद्र घोष, ठीक है। करंट लोकपाल कौन है? तो अजय, याद रखिएगा, ठीक है। लोकपाल जो होता है वो सेंटर में होता है और लोकायुक्त जो होता है स्टेट में होता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ने जो है, कैग को जो है सो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो फटकारा है, क्योंकि वो मतलब टाइम से जो है रिपोर्ट असेंबली का जो है वो मतलब नहीं सबमिट किया था, इसीलिए, ठीक है। तो कैग कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 148 के। अभी जो करंट में कैग है वो कौन है? संजय मूर्ति, ठीक है। और पहले कौन थे? नरहरि राव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अभी जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्टर कमिश्नर, वो ज्ञानेश कुमार है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन आता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो होती है इनकी, उसके लिए पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, सब मिलकर चुनते हैं और फाइनली उसको हरी झंडी प्रेसिडेंट दिखाता है। नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। इसके वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हैं। आपको पता है नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है पीएम, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में जो है उड़ीसा का पहला रैंक है, छत्तीसगढ़ दूसरा और गोवा तीसरा। वही अगर एसडीजी इंडेक्स देखिएगा तो इसमें केरला टॉप परफॉर्मर है और लोएस्ट बिहार है, याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल ट्रैवल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 जो है वो नई दिल्ली में हुआ, ताकि हेल्थ केयर के लिए एक्सेस वगैरह इंप्रूव किया जा सके। उड़ान 5.2 के बिहार का एयर कनेक्टिविटी एक्सपेंशन है। इसमें 10 सिटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा, जिसके साथ पटना का जो है सो नया न्यू मतलब जो एक टर्मिनल है वो एक्स्ट्रा बना है। अभी आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। और 2025 के एंड में अब इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह भी शुरू होने वाली है। पीएम आवास ग्रामीण योजना हाउसिंग फॉर ऑल था। इसका टारगेट था 2029 तक 4.95 करोड़ हाउस जो है वो सबके लिए हो, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इस बार पूछा गया है यूपीएससी में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है ये। 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है फ्री सोलर जो है वो मिल पाए। और इसके मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। स्वामित्व योजना, ये मिजोरम पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है जो कि प्रॉपर्टी कार्ड स्टार्ट किया है स्वामित्व योजना के तहत। और स्वामित्व योजना किसके अंदर आता है? तो पंचायती राज के अंदर में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहाँ लॉन्च किया गया? पानीपत हरियाणा में। इसका 10th एनिवर्सरी था। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, अभी एक एग्जाम हुआ है बिहार एलडीसी का, उसमें पूछा है ONOS का फुल फॉर्म। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये डिजिटल नॉलेज एक्सेस इनिशिएटिव के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंडिया का स्ट्रेटेजी है, तो कि मतलब डिपेंडेंट किसी और कंट्री पे नहीं हो रहा, अपना खुद जो है सो मिनरल वगैरह जो है सो स्ट्रेंथ करना उसके प्रोडक्शन वगैरह को। तो इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। अभी लिथियम माइनिंग के लिए अर्जेंटीना के साथ जो है वो चल रहा है। अभी कालिया स्कीम है एक उड़ीसा का, याद रखिएगा, इसी से माइंस से रिलेटेड। सैफ अली खान जो है उसको अपना सारा प्रॉपर्टी जो भोपाल में है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। वो एनएमई प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है उनको सारा प्रॉपर्टी रिटर्न करना पड़ेगा। रायतू भरोसा स्कीम किसका है? तेलंगाना का, ताकि फार्मर वगैरह को सपोर्ट के लिए।
शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम किसका है? उड़ीसा गवर्नमेंट का SC ST स्टूडेंट को सहायता देने के लिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड का, बीमा सखी योजना गाँव गोवा का, पार्थ योजना मध्य प्रदेश का। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। विवाद से विश्वास जो है टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट था कि टाइम पे कौन टैक्स नहीं देता है, क्या करता है, तो उसके लिए जो है डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था। नया PLI स्कीम स्किल सेक्टर के लिए जो है 6 जनवरी 2025 को लाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 UNDASA और UNCTAD का है। इसके तहत इन्होंने ये बोला है कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो 6.3% तक जाएगा 2025 में। सेम बिहार LDC का ये क्वेश्चन है, टीम इनिशिएटिव का फुल फॉर्म। तो टीम मतलब होता है ट्रेड इनेबलेट एंड मार्केटिंग, और ये किसका था? MSME का, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इसको लॉन्च किया है। ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये पूछा हुआ है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाले में क्वेश्चन है। ONDC इसका तहत ये होता है कि जितने भी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी, वो सब स्विगी वो सब एक साथ आके सिंगल प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर ले। 10,000 GI टैग बाय 2030 इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि नया जो 10,000 GI टैग हो जाना चाहिए 2030 तक, ठीक है। पहला जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। लीड्स रिपोर्ट 2024 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है दिया गया, मतलब माल ढुलाई से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक से। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी कौन से स्टेट का है? तो उत्तर प्रदेश का। एयरो इंडिया 2025 जो है वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में हुआ था, और इसका एशिया का बिगेस्ट एयर शो था, और इसका जो थीम था वो था रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। भारत रन भूमि ऐप जो दर्शन ऐप है ये डिफेंस मिनिस्ट्री का था, ताकि उसमें एक ट्रेन जैसा होगा और उसमें जो है वो सबको उसमें वो दिखाएंगे कि कैसे बैटल वगैरह में कहाँ कहाँ कौन कौन सा युद्ध हुआ था, और उसको सर्विलेंस के लिए जो है संजय सर्विलेंस सिस्टम उनके साथ रहेगा। इंडिया और US का डिफेंस है सोनोबॉयज सब मेरीन डिटेक्शन के लिए, ताकि पानी के अंदर से जो है सो कोई जो दुश्मन है वो आक्रमण ना कर दे। हिम कवच, इससे पहले भी मैंने याद है उस दिन बताया था, हिम कवच वो अश्वनी वैष्णव ने ट्रेन के प्रोटेक्शन के लिए किया था, और ये हिम कवच है DRDO का +20 से -60 के लिए क्लॉथ। भागवस्त्र माइक्रो मिसाइल ये इंडिजिनसली है, एंटी स्वाम माइक्रो मिसाइल है, ठीक है। सेकेंड मल्टीपर्पस वेसल जो है उत्कर्ष, वो चेन्नई में जो है सो उसको लाया गया है। पहला कौन था? मंत्रा। सूर्य किरण आपको पता है इंडिया नेपाल के बीच में एक्सरसाइज ला पेरोज मलक्का के बीच में एक्सरसाइज सर्द हवा इंडो पाक जैसलमेर में हुआ। USA का और चाइना का जो एग्रीमेंट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 45 साल बाद वापिस से वो एक हुए। 45 साल से दोनों अलग थे, याद रखिएगा। इंडोनेशिया ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया, परमानेंट मेंबर बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल कंट्री किसमें इसमें ब्रिक्स में 10, ठीक है। नाइजीरिया इसका पार्ट टाइम कंट्री है, और जो इसके चेयरमैन है वो है लूला डी सिल्वा। 17वां ब्रिक्स कहाँ? ब्राज़ील। G20 कहाँ हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ील, याद रखिएगा। हज एग्रीमेंट 2025 किसके साथ हुआ था? सऊदी के साथ। OECD ग्लोबल डील टैक्स डील मतलब होता है कि इसमें सारी कंट्रीज़ रहती हैं और सबको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। इसमें से USA अपने आप को बाहर कर लिया, बोला हम नहीं देंगे टैक्स, वो अपनी मनमानी कहता है, तो वो खुद को बाहर कर लिया। डुअल ईयर जो है सो इस बार मना रहे हैं कौन? इंडिया और स्पेन। 2026 को डुअल ईयर घोषित किया उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने हैं जनवरी 20, 2025 को, और साथ में इसके कौन मतलब गए थे साथ में? तो जयशंकर। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के जो है गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया, और JD वेंस जो है वाइस प्रेसिडेंट है। चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है फर्स्ट होम ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO-1 को लॉन्च करने में। इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल जो नेपाल में है हो रहा है, वो काठमांडू में हो रहा है इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल। याला ग्लेशियर जो है उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, और इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज है। UAE ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया है, जिसका थीम है हैंड इन हैंड। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है मोहम्मद यूनिस के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में जो है टोटल 7 कंट्री ज्वाइन की है, मतलब इस बार, और पहले से कितनी अब टोटल कंट्री होगी? तो 25 कंट्री होगी। AI एक्शन समिट 2025 का हुआ है फ्रांस में, ठीक है। अब देखिए वन लाइनर्स कुछ कुछ है जो कि मैंने अभी ऐड किया है इसमें। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ, घाना का जॉन, आयरलैंड का मार्टिन, वीर नारायणन इसरो के चेयरमैन बने। बहादुर सिंह सगू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तुहिन कांटा पांडे अभी सेबी के चेयरमैन हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स
में इंडिया का रैंक अभी 77 है, 85 चेंज हो गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 4 है। पद्मा विभूषण शारदा सिन्हा को मिला। पद्मा अवार्ड टोटल 7 बिहारियों को मिला। ठीक है, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण, पद्मश्री मिला किशोर कुमार, भीम सिंह, हेमंत कुमार, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद महाराज को। ठीक है, पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 भारत मंडपम में। 2025 को राजनाथ सिंह ने ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर किया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसको किया तो आप बोल सकते हैं डिफेंस ने। गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया 2 इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल वेसल्स, अमूल्य और अक्षय। लावा वॉल्केनो जो है आइलैंड ऑफ हवाई में है, याद रखिएगा। माउंट ईबू जो इंडोनेशिया में था वो इरप्ट हो गया। स्विट्जरलैंड ने जो है इम्प्लीमेंट किया है बुरखा बैन। ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड इम्प्लीमेंटेड बुरखा बैन। ठीक है, चाइना बना रहा है सबसे बड़ा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल तियासिन सेंगली टनल। इंडिया मंगोलिया का क्रिटिकल मिनरल्स पे जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन जो है उसका नाम है टोमिको इटुका, 116 साल। इंडिया और ओमान जो है वो सेपा एग्रीमेंट के तहत नेगोशिएशन चल रहा है। देखिए 71वीं में क्वेश्चन आया था, इसरो का 100वां लॉन्च NVS-02, ठीक है, वकील। ठीक है, याद रखिएगा इसरो का 100 मिशन था। 99th मिशन जो था जिसको कि स्पेडेक्स मिशन कहते हैं, वो डॉकिंग सिस्टम SDX-01 और SDX-02 के तहत हुआ था। ये 99th मिशन था स्पेडेक्स मिशन, और 100 जो था वो ये मैंने अभी आपको NVS-02 के वकील के साथ NVS-02 मिशन था। ठीक है, याद रखिएगा। चेयरमैन इसरो के कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, याद रखिएगा। डीप ओशियन मिशन मत्स्य 600 है, मतलब 6000 मीटर अंदर जो है सो 6000 होना चाहिए, सॉरी यहाँ 600 लिखा है। इसमें 3 इंडियन जो है वो जा रहे हैं साथ में। ठीक है, 6000 मीटर अंदर की तरफ जाएंगे। परले मिसाइल फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको कि DRDO ने वो किया है, फाउंड किया है। ये याद रखिएगा, प्रलय मिसाइल जो है वो फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, और ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ है, शायद DSO में ही आया हुआ है। यूरोड्रोन प्रोग्राम में जो है इंडिया ऑब्जर्वर की तरह जो इसको ज्वाइन किया। यूरोड्रोन प्रोग्राम में कौन कौन पहले से शामिल हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। CAR-T थेरेपी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी है, ये कैंसर वगैरह को एलिमिनेट करने में जो है सो हेल्प करता है। ये T सेल थेरेपी है। क्रॉप 1 मिशन इसरो ने जो है सो स्पेस में लोबिया वगैरह को जो है ग्रो किया है, इसी के तहत क्रॉप मिशन है। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्पीसीज, याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। डीप सीक जो है वो चाइना ने इसको स्टार्ट किया, AI मॉडल है, ChatGPT से भी एडवांस है। एक्सियम 4 मिशन शुभांशु शुक्ला पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट था जो कि इंटरनेशनल स्टेशन गया, और जो वकील था उसका लॉन्च वकील था वो फाल्कन 9 था। ह्यूमन मेटानिमोरस वायरस जो रेस्पिरेटरी वायरस है, बेंगलोर में इसका वो पाया गया। गुलियन बेयर सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है केरला के कापड़ और चाल बीच को, ताकि वो इन्वायरमेंट सेफ्टी वगैरह को मेंटेन करते हैं, इसीलिए ब्लू फ्लैग मिलता है। नेंगचू प्रोजेक्ट जो है चाइना का है, क्लीन एयर के स्टोरेज वगैरह के लिए। ठीक है, सोलर में इंडिया का रैंक 4th है, ये याद रखिएगा। ठीक है, टोटल अभी जो कैपेसिटी इंडिया की हो गई वो हो गई है 203.1 गीगावाट। ठीक है, ये 14 नंबर आप स्किप कर सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ खुला है? आंध्र प्रदेश में, साइट प्रोग्राम के तहत, याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन में साइट प्रोग्राम पहले भी मैंने बताया। 2024 हॉटेस्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का रैंक 7th है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है, टॉप में ब्राज़ील है कॉफ़ी में। हल्दी बोर्ड निजामाबाद तेलंगाना में, UPSC में भी पूछा है, ASO में भी पूछा है। और ब्रांडर रॉयल बटरफ्लाई जो है ये पाया गया कहाँ? त्रिपुरा में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ये जनवरी आपका ओवर हो गया। इस तरह से करीब करीब हमने करंट अफेयर्स जो है सारा कर लिया है। जो जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क किया आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, टाइम कम है। अब छोटे छोटे वीडियोज़ क्वेश्चन के फॉर्म में लाता रहूँगा। ठीक है, अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।